हेलो दोस्तों। आज हम लोग आए हुए हैं राजस्थान के एक बहुत ही फेमस और ऐतिहासिक किला चित्तौड़गढ़ किला देखने। आज के वीडियो में हम इस पूरे किले को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे इसका इतिहास, यहाँ के मंदिर, महल, तालाब और वो सब जगह जहाँ पर ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं चित्तौड़गढ़ किले की इस सफ़र की और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या देखने लायक जगह हैं और इनका क्या महत्व है। तो दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं चित्तौड़गढ़ किले के एंट्री पॉइंट पर और यहीं से शुरू होती है इस किले के अंदर की लंबी और ज़बरदस्त जर्नी। किले के अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले मिलते हैं यहाँ के मशहूर गेट्स, जिसे यहाँ पर पोल कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ किले में टोटल 7 पोल हैं और ये सब एक के बाद एक पहाड़ी के रास्ते में बने हुए हैं। ये 7 गेट्स के नाम हैं पाडल पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोडला पोल, लक्ष्मण पोल और फिर लास्ट में राम पोल। ये किला सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अपनी शौर्य और इतिहास के लिए जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ का ये किला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये पूरे देश के सबसे बड़े फोर्ट में से एक माना जाता है। इसका एरिया लगभग 700 एकड़ से भी ज़्यादा है। अब हम लोग पहुँच चुके हैं हनुमान पोल के पास। यहीं पर टिकट काउंटर बने हुए हैं। यहाँ से किले के अंदर एंट्री करने के लिए टिकट लेना पड़ता है। टिकट चार्जेस हैं 40 रुपीज़ पर पर्सन फॉर इंडियन विजिटर्स। तो दोस्तों, टिकट लेने के बाद जैसे ही आप लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ मिलता है जिसमें पूरे चित्तौड़गढ़ किले का मैप बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये किला एक मछली के आकार से दिखाई देता है और ये बात सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। इस फोर्ट का पूरा लेआउट ऊपर से देखा जाए तो एक फिश शेप में नज़र आता है। तो दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं राणा कुंभा पैलेस में। ये चित्तौड़गढ़ किले का सबसे पुराना और सबसे बड़ा महल है और इसी महल के अंदर लिखी गई थी मेवाड़ के इतिहास की एक वीर कहानी। ये महल 15वीं सदी में राणा कुंभा जी ने बनवाया था और उनके शासनकाल को मेवाड़ का सोने का युग भी कहा जाता है। उन्होंने कई बड़े मंदिर और विजय स्तंभ बनवाए, लेकिन ये महल उन कहानियों के लिए भी मशहूर है जो मेवाड़ के इतिहास में अमर रह गई। और इसी महल से जुड़ी हुई है एक बहुत ही फेमस और दिल को छू लेने वाली कहानी महाराणा उदय सिंह जी की। ये वही जगह मानी जाती है जहां महाराणा उदय सिंह जी का जन्म हुआ था। उस समय चित्तौड़ के राजा थे राणा सांगा और उनके बाद तख्त पर बैठे थे राजा रतन सिंह। लेकिन उनके मरने के बाद तख्त पर कब्जा कर लिया था बनवीर ने, जो खुद भी राजघराने से था लेकिन राजगद्दी चाहता था। बनवीर ने एक दिन महल में आकर छोटे उदय सिंह जी को मारने की कोशिश की, लेकिन उस समय पन्ना दाई ने अपनी मातृभावना का सबसे बड़ा उदाहरण दिया, जिन्होंने अपने खुद के छोटे बेटे को उदय सिंह जी के पालने में सुला के बनवीर को धोखा दे दिया। पन्ना दाई ने तुरंत छोटे उदय सिंह जी को एक टोकरी में छुपाया और उन्हें सुरक्षित जगह कुंभलगढ़ पहुंचाया। इसी बच्चे ने बाद में मेवाड़ के महान राजा बनकर जन्म लिया। और सोचिए, अगर पन्ना दाई ने उस दिन अपना बेटा कुर्बान ना किया होता तो शायद मेवाड़ का इतिहास कुछ और ही होता। यहाँ से थोड़ा अंदर जाने पर एक जगह मिलती है जिसे अन्नगृह कहा जाता है। यहाँ पर उस समय राज्य का अनाज स्टोर होता था और यहीं पर अन्नपूर्णा माता की फोटो भी लगी मिलती है, जिन्हें भोजन और समृद्धि की देवी के रूप में माना जाता है। इस महल के अंदर जनाना और मर्दाना दोनों अलग सेक्शंस बने हुए थे। एक तरफ महिलाओं के रहने का हिस्सा और दूसरी तरफ पुरुषों का। आज उनके सिर्फ अवशेष बचे हुए हैं, टूटी हुई दीवारें, कमरे के खंभे और पुराने झरोखे, पर इन्हें देखकर ही अंदाजा लगता है कि इस जगह की शान क्या रही होगी। इसलिए राणा कुंभा पैलेस सिर्फ एक पुरानी इमारत ही नहीं, बल्कि ये उन सब कहानियों का साक्षी है जिन्होंने मेवाड़ को शौर्य और बलिदान का प्रतीक बना दिया। ये पहले क्या भैया घूंघट प्रथा चलती थी। रानी वगैरह स्नान करने के लिए जाती थी। ये 1 किलोमीटर लंबी टनल है, जो आगे मैं आपको गोमुख कुंड दिखाऊंगा। उधर जाके निकलती थी, उधर स्नान वगैरह करके शिवलिंग बना हुआ है, शिवलिंग का पूजा पाठ करके इसी टनल से वापिस फिर महल में लौटना हुआ करता है। तो दोस्तों, अब हम लोग पहुंच गए हैं मीराबाई मंदिर के पास और यहीं के बगल में स्थित है श्री कुंभश्याम मंदिर। सबसे पहले बात करते हैं श्री कुंभश्याम मंदिर की। ये मंदिर महाराणा कुंभा ने 1449 के आसपास बनवाया था और इसी के पास है मीराबाई मंदिर, जहाँ से शुरू होती है भारत के भक्ति युग की सबसे पवित्र कहानी
मीराबाई और उनके कृष्ण भक्ति की। जब उनकी शादी मेवाड़ के राणा सांगा जी के पुत्र राणा भोजराज जी से हुई तो वे मेवाड़ की बहू बन गई, लेकिन उनके मन में तो सिर्फ गिरधर गोपाल ही थे। लेकिन समाज और राज्य के लोग उनकी भक्ति को पागलपन समझने लगे। फिर कुछ समय के बाद उनके पति भोजराज जी का देहांत हो गया और तब मीराबाई पर समाज और राज्य दोनों का दबाव बढ़ गया। उनके परिवार वालों ने उन्हें भक्ति छोड़ने के लिए भी कहा, लेकिन मीराबाई ने कहा, मैं तो गिरधर के रंग में रंग गई हूँ, अब दुनिया का कोई भी बंधन मुझे रोक नहीं सकता। तब उनके अपनों ने ही उन्हें जहर का प्याला दिया ताकि वो कृष्ण भक्ति छोड़ दें या तो फिर मर जाएं। लेकिन जब मीरा जी ने वो जहर पिया तो कहा जाता है कि वो जहर अमृत बन गया। उन्होंने वृंदावन, मथुरा और द्वारिका तक यात्रा की और अंतिम समय में द्वारिका में श्री रणछोड़ भगवान जी यानी कि द्वारिकाधीश भगवान के मंदिर में प्रवेश किया और कहा जाता है कि वहीं उनकी आत्मा उनके प्रभु में समा गई, जैसे जीवन भर जिसे उन्होंने पूजा उन्हीं में विलीन हो गई। मीराबाई मंदिर में दर्शन करने के बाद दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं चित्तौड़गढ़ के सबसे फेमस और शान के प्रतीक विजय स्तंभ के पास, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरा इतिहास हमारे सामने खड़ा हुआ हो। ये विजय स्तंभ यानी कि विक्ट्री टॉवर 15वीं सदी में महाराणा कुंभाजी ने बनवाया था। 1442 से 1450 के बीच में इस स्तंभ को उन्होंने गुजरात के सुल्तान महमूद खिलजी पर जीत हासिल करने के बाद बनवाया था और इसीलिए इसका नाम पड़ा विजय स्तंभ यानी विजय का प्रतीक। इसकी ऊंचाई लगभग 37 मीटर है और इसमें 9 फ्लोर बने हुए हैं। हर फ्लोर पर सुंदर झरोखे, छतरियां और नक्काशी की गई है और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इसके अंदर 157 से ज़्यादा सीढ़ियां हैं। इस स्तंभ के हर एक पत्थर पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। संस्कृत में लिखित श्लोक, राजपूत योद्धाओं के नाम और उनकी विजयों के प्रमाण, और अंदर की दीवारों पर देव देवियों के चित्र, विष्णु जी के दशावतार और युद्ध के सीन भी बनाए गए हुए हैं। यह स्तंभ सिर्फ एक इमारत ही नहीं बल्कि ये मेवाड़ के वीरता, कला और भक्ति का संगम है। कहा जाता है कि जब महाराणा कुंभा ने ये विजय स्तंभ बनवाया था तो उन्होंने इसके अंदर लिखवा दिया था अपने राज्य की पूरी वंशावली, ताकि भविष्य में कोई भी भूल न जाए कि मेवाड़ किस वीरता और मर्यादा के लिए जाना गया था। एक और इंटरेस्टिंग बात है, इस स्तंभ के सबसे ऊपर के फ्लोर पर गरुड़ा और विष्णु भगवान की मूर्ति भी है और वहाँ से तब सूरज अस्त होता है तो पूरा स्तंभ सुनहरे रंग में चमक उठता है। वो मोमेंट सच में दिल जीत जाता है। यहाँ पर खड़े होकर आप सिर्फ एक इमारत नहीं देख रहे होते बल्कि उन लोगों की मेहनत और शौर्य को महसूस करते हो जिन्होंने इस धरती में जन्म लिया। महाराणा कुंभाजी, राणा सांगा जी, महाराणा प्रताप और उनके जैसे अनेक वीर राजपूत योद्धा। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं विजय स्तंभ के बिल्कुल पास स्थित समधीश्वर महादेव मंदिर में। ये चित्तौड़गढ़ के एक बहुत ही पुराना पवित्र मंदिर माना जाता है जो आज भी मेवाड़ की धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान बना हुआ है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में राजा भोज परमार के समय में हुआ था। जी हाँ, वही राजा भोज जिनके नाम पर कहावत भी बनी हुई है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। और बाद में महाराणा कुंभाजी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। लेकिन यहाँ एक खास बात है कि यहाँ पर स्थित शंकर जी को एक अलग ही रूप में पूजा जाता है। यहाँ पर भगवान शिव की त्रिमूर्ति रूप में पूजा की जाती है। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं जौहर स्थल पर। यह वही जगह है जहाँ पर मेवाड़ की वीरांगनाओं ने अपनी शान और मर्यादा के लिए वो इतिहास लिखा था जिसे सुन के आज भी दिल कांप जाता है। यहाँ पर अब एक बड़ा सा हवन कुंड बना दिखाई देता है। कहा जाता है कि इस स्थल पर रानी पद्मिनी और चित्तौड़ की हजारों रानियों, पतिव्रता और महिलाएं उन्होंने अपना जौहर किया था, लेकिन दुश्मन के सामने सर नहीं झुकाया था। यानी कि यह वही स्थल है जहाँ से जौहर शब्द का अर्थ सिर्फ आग ही नहीं बल्कि शौर्य, सम्मान और बलिदान बन गया। इतिहास के हिसाब से जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़गढ़ पर हमला किया था तो रानी पद्मिनी और महाराजा रतन सिंह दोनों ने मिलकर पूरा मोर्चा संभाला था। लेकिन जब खिलजी के हाथों रतन सिंह जी शहीद हो गए और ये स्पष्ट हो गया कि अब दुश्मन किले में घुस आएगा, तब रानी पद्मिनी ने एक ऐसा निर्णय लिया जो हमेशा के लिए अमर हो गया। उन्होंने सब महिलाओं के साथ मिलकर जौहर की अग्नि में प्रवेश कर लिया। तो कहा जाता है कि उस रात चित्तौड़ में आग ही आग थी, लेकिन किसी के भी चेहरे पर डर नहीं था। सबके होठों पे एक नाम था, मेवाड़ की मर्यादा का नाम। आज यहाँ आपको सिर्फ एक बड़ा सा कुंड दिखेगा और उसके आसपास कुछ पुराने पत्थर और मंदिर के निशान। और हर साल मार्च महीने में यहाँ एक बड़ा मेला लगता है जिसे लोग जौहर मेला कहते हैं। अब हम लोग आगे आ गए हैं गोमुख कुंड के पास। ये चित्तौड़गढ़ का एक ऐसा स्थान है जिसे देखकर लगता है जैसे पूरा किला इसी से जीवित है। इस कुंड के पास खड़े होकर आपको पूरा चित्तौड़गढ़ का नज़ारा मिलता है। नीचे पहाड़ियों में घाटी, दूर तक फैला हुआ किला और आसपास के पुराने महल। ये व्यू सच में चित्तौड़ की शान और ऊंचाई दोनों को दिखाता है।
गौमुख कुंड को यहाँ का पवित्र जल स्रोत भी माना जाता है। पत्थरों के बीच एक छोटी सी गौमुख यानी कि गाय के मुख जैसी आकृति से पानी लगातार निकलता रहता है, इसलिए इसका नाम गौमुख पड़ा। माना जाता है कि ये पानी कभी भी नहीं रुकता, चाहे गर्मी हो, बारिश हो, सर्दी हो, ये धारा हमेशा चलती रहती है। पुराने समय में यहाँ से पूरे किले के लिए पानी का प्रबंध होता था और सबसे खास बात यह है कि यह वही स्थल है जहाँ रानियाँ और महल की महिलाएं स्नान और पूजा करने के लिए आती थीं। इस कुंड के आसपास में बड़े बड़े तालाब और बैठक बनाए गए हैं जहाँ से सूरज अस्त होने के दृश्य का भी काफ़ी सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं कालिका माता मंदिर। ये चित्तौड़गढ़ का एक ऐसा स्थान है जहाँ आपको वीरता के साथ भक्ति का भी दर्शन मिलते हैं। ये मंदिर किले का सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और कहा जाता है कि इसका निर्माण 8वीं से 9वीं सदी के आसपास हुआ था। पहले यहाँ सूर्य मंदिर यानी कि सन टेम्पल हुआ करता था, लेकिन बाद में जब मंदिर का कुछ हिस्सा खराब हो गया तो उसी जगह पर देवी काली जी की प्रतिमा को स्थापित कर दिया गया और तब से यहाँ कालिका माता की पूजन होने लगी। मेवाड़ के राजाओं के लिए ये मंदिर एक शक्ति स्थल था। यहाँ से वीरता और ऊर्जा दोनों ली जाती थी। कहा जाता है कि किसी भी युद्ध या बड़े निर्णय से पहले मेवाड़ के राजा यहाँ आकर देवी काली से आशीर्वाद लिया करते थे। मंदिर के आर्किटेक्चर भी देखने लायक है। मंदिर से दर्शन करने के बाद अब हम लोग पहुँच गए हैं रानी पद्मिनी महल में। यह वही महल है जहाँ की कहानी ने पूरे भारत के गौरव को बढ़ाया और दुनिया को राजपूताना मर्यादा का मतलब समझाया। रानी पद्मिनी मेवाड़ के राजा रतन सिंह जी की पत्नी थी। उनके सौंदर्य का इतना वर्णन था कि उन्हें पद्मिनी सुंदरता की मूरत कहा जाता था। कहा जाता है कि उनकी खूबसूरती की चर्चा दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंच गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जब सुना कि मेवाड़ की रानी दुनिया की सबसे सुंदर महिला हैं तो उसने उन्हें देखने की इच्छा जताई, लेकिन राजपूत मर्यादा के हिसाब से किसी भी परपुरुष को रानी का दर्शन करना मना था। तब राजा रतन सिंह जी ने एक समझदारी भरा फैसला लिया। अलाउद्दीन को महल के तालाब के पास बुलाया गया जहाँ से उसने रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब पानी में देखा। उस पल को आज भी यहाँ के लोग याद करते हैं और इस तालाब को पद्मिनी कुंड कहते हैं। उस दिन अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को अच्छे से तो नहीं देखा, लेकिन उनके सौंदर्य और मर्यादा से इतना प्रभावित हुआ कि उसके मन में लालच जाग गया और वापस जाकर उसने चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया। काफ़ी लंबी लड़ाई हुई, लेकिन जब लगा कि किला अब नहीं टिक पाएगा तब रानी पद्मिनी ने वो निर्णय लिया जिसके लिए मेवाड़ के नाम अमर हो गया। जी हाँ, रानी पद्मिनी जी ने जौहर का फैसला लिया। उन्होंने और चित्तौड़ की हजारों रानियों ने अपनी लाज और मर्यादा की रक्षा के लिए अग्निकुंड में प्रवेश कर अपने प्राण अर्पित कर दिए। आज भी यहाँ पद्मिनी महल के तालाब के पास खड़े होकर वो कहानी आंखों के सामने आ जाती है। महल के अंदर के हिस्सों में आप देखोगे तो पुरानी राजपूत आर्किटेक्चर और एक शांति भरा माहौल मिलता है, जैसे रानी की आत्मा आज भी यहाँ कहीं बसी हो। रानी पद्मिनी का ये महल सिर्फ एक इमारत ही नहीं, ये राजपूत वीरांगनाओं के सम्मान और त्याग की पहचान है। हर दीवार, हर झरोका आज भी उनकी कहानी बयां करती है। किला इतना बड़ा है कि इसके अंदर एक छोटी सी सिटी बसाई जा सकती है। यहाँ पर कई मंदिर, तालाब हैं। चित्तौड़गढ़ फोर्ट को 2013 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिल चुका है, जिसे हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान के ग्रुप में शामिल किया गया था। रानी पद्मिनी महल से होकर अब हम लोग आ गए हैं चित्तौड़गढ़ यात्रा के आखिरी और बहुत ही प्राचीन स्थल यानी कि कीर्ति स्तंभ पर। यह स्तंभ चित्तौड़गढ़ का सबसे पुराना विजय स्तंभ माना जाता है और ये जैन धर्म से संबंधित है। इसे एक जैन व्यापारी ने बनवाया था। इस स्तंभ को उन्होंने भगवान आदिनाथ के सम्मान में बनवाया था। इसकी ऊंचाई लगभग 22 मीटर के आसपास है और ये स्तंभ विजय स्तंभ से छोटा होने के बावजूद भी बहुत ही सुंदर और प्राचीन नक्काशी से भरा हुआ है। तो दोस्तों, ये था हमारा चित्तौड़गढ़ किले का सफ़र। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्लेस और एक नए एक्सपीरियंस के साथ।